हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी स्वस्थ हो। मैं प्रीति कुमारी, आपकी हिंदी अध्यापिका। आज आपको बेटा पाठ 2 आपकी गुंजन पुस्तक में पाठ 2 पाठ का नाम है भिक्षा पात्र। पाठ का नाम है भिक्षा पात्र। लेखक का नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर। लेखक का नाम क्या है? रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका आज हम सारांश पढ़ेंगे। सारांश पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं जो कुछ आपके कठिन शब्दार्थ हैं। तो देखो, भिक्षा, भीख, भिक्षा पात्र, भीख का कटोरा, व्याकुल, परेशान, दुर्दिन, बुरे दिन, विनम्र, विनीत, लज्जा, शर्म, तुच्छ, छोटा, अभाव, कमी। ये आपके कुछ कठिन शब्द हैं, शब्दार्थ है जिनके मैंने आपको अर्थ बता दिए हैं। अब हम अपना पाठ का सारांश शुरू करते हैं। तो आपका जो भिक्षा पात्र जो ये पाठ है आपका, इसमें क्या है बेटा कि इसमें गौतम बुद्ध के आह्वान पर सुप्रिया नाम की एक स्त्री होती है। देखो, इसमें सुप्रिया नाम की एक स्त्री है और हमारे पास यहाँ पर जो चित्र दिया गया है यह गौतम बुद्ध का है। तो क्या करती है सुप्रिया? महात्मा गांधी गौतम बुद्ध के आह्वान पर ऐसा कार्य करती है जो उस नगर के धनी जन नहीं कर पाए हैं। कैसे करती है? देखो कि पिछले कई वर्षों से क्या है बेटा, पिछले कई वर्षों से नगर में वर्षा नहीं हुई थी और इस वर्ष तो वर्षा बिल्कुल ही नहीं हुई थी। क्या है बेटा कि कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई थी और इस वर्ष तो वर्षा बिल्कुल ही नहीं हुई थी। भयंकर सूखा पड़ा हुआ था और धरती का जो कलेजा है, धरती का कलेजा भी फट गया था। धरती का कलेजा कैसे फट गया था? जब बारिश ही नहीं हुई थी तो धरती क्या हो गई थी? बिल्कुल सूख गई थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे धरती का कलेजा फट गया है। जगह जगह क्या हो गई थी? धरती में क्या आ गई थी? दरारें आ गई थी। जगह जगह धरती में दरारें आ गई थी। पेड़ पौधे भी सूख गए थे। पशु पक्षी भी प्यास से बहुत व्याकुल हो गए थे और जो पक्षियों की जो चहचहाने की आवाज आती है वह तो बिल्कुल ही बंद हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि जो पक्षी हैं कहीं दूर जाकर दुबक गए हैं। प्यास और भूख की मारी, प्यास और भूख से व्याकुल होकर कहीं छुप गए हैं। फिर क्या होता है कि नगर में क्या हो जाता है? अकाल पड़ जाता है। क्या हो जाता है? अकाल की स्थिति आ जाती है और जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था वो भी क्या होता है? वे भी लोग अपना छिपा कर रख लेते हैं। किसके लिए? कि नहीं पता आगे कैसे बुरे दिन आएंगे। तो जिनके पास थोड़ा बहुत धन होता है वो भी क्या करते हैं? वे लोग भी अपने धन को छिपा लेते हैं कि नहीं पता आगे कैसे बुरे दिन आएंगे हमारे। और प्रजा में हाहाकार मच जाती है। प्रजा में हाहाकार किससे मच जाती है? भूख से, कि लोगों के पास क्या नहीं है? खाने के लिए अन्न नहीं है। तो इससे जो गौतम बुद्ध होते हैं बहुत परेशान हो जाते हैं और गौतम बुद्ध को लोगों की परेशानी देखी नहीं जाती है। तो वो क्या करता है गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया। क्या किया? गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और नगर के जो धनी भक्त जन थे उनको बुलावा भेजा। क्या किया? उन्होंने अपने नगर के जो भक्त जन थे जिनके पास अन्न के भंडार थे उनको बुलाता है। गौतम बुद्ध कहता है कि हे प्रियजनों, आप में से भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है? किससे पूछता है? गौतम बुद्ध जो उस नगर के जो धनी सेठ थे उनसे पूछता है कि आप में से भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए कौन कौन तैयार है। तो महात्मा बुद्ध का यह वचन सुनकर
सबसे पहले सेठ रत्नाकर का माथा लज्जा से झुक जाता है और वह कहता है कि इतने बड़े नगर में इतने जो नगरवासी हैं, उन सब तक अन्न पहुंचाना मेरे तो बस की बात नहीं है। वह बिल्कुल मना कर देता है। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध की दृष्टि सेनापति जयसेन पर पड़ी। किस पे पड़ी? पहले किसके ऊपर पड़ती है? रत्नाकर सेठ के ऊपर पड़ती है और उसके बाद में सेनापति जयसेन पर पड़ती है। जयसेन ने कहा कि यदि प्राण देने के लिए मैं तैयार हूं, क्या है कि मैं प्राण देने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन इस नगर की भूखी जनता तक अन्न तो मैं भी नहीं प्रदान कर सकता। मेरे पास जो भी धन है, जो भी मेरे पास अनाज है, उससे मैं पूरे नगर का पेट नहीं भर सकता। मैं तो अपने ही परिवार का पेट बड़ी मुश्किल से भरता हूँ। तभी किसके बाद? सेनापति जयसेन के बाद में धनी धर्मपाल बोल उठते हैं। कौन बोल उठते हैं? धनी धर्मपाल कहते हैं कि भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हुआ हूँ। वर्षा के न होने के कारण सब खेत सूख गए हैं और मैं तो मैंने बीज के लिए जो अनाज रखा था, उससे परिवार का आधा पेट ही भर पाता हूँ। और मुझे तो एक चिंता और सता रही है कि इस वर्ष मैं अपने राज्य का कर कैसे चुकाऊंगा। देखो क्या कह रहा है, जो धनी धर्मपाल था, वह क्या कहता है कि महाराज, मैं तो बिल्कुल ही सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि जो मेरे पास तो बिल्कुल ही अन्न नहीं है। मैंने तो बीज के लिए जो धन रखा था, जो अनाज रखा था, जो अन्न रखा था, उससे ही अपने परिवार का मुश्किल से आधा पेट भर पाता हूँ। और मुझे तो इसके साथ साथ एक चिंता और सता रही है कि इस वर्ष मैं अपने राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा। सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे होते हैं। तभी भीड़ में से अचानक एक स्प्रिया नाम की स्त्री आती है, जो क्या होती है? वह जो भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ पिंडद की बेटी होती है और उसका नाम होता है सुपेरिया। यह अत्यंत गरीब होती है और आंखों से आंसू पोंछते हुए वह बुद्ध देव के चरण छूती है और कहती है कि मैं करूंगी आप लोगों के, जो नगर के जो भूखे जो लोग हैं, उन तक अन्न पहुंचाने का काम मैं करूंगी। तो इस पर क्या होता है कि कहते, और वो यह भी कहती है कि नगर के जितने भी जो वासी हैं, वह क्या है? वह मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। क्या कहती है स्पिरिया? कि नगर के जो भूखे लोग हैं, वे सब मुझे क्या लग रहे हैं? अपनी संतान लग रहे हैं। और नगर के हर घर के आंगन में जाकर लोगों तक अनाज पहुंचाने का काम मैं करूंगी। तो क्या होता है, वहां पर इकट्ठे हुए सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कहते हैं कि भला एक स्त्री इतने बड़े नगर में नगरवासियों का पेट कैसे भरेगी। क्या कहते हैं वहां पर इकट्ठे लोग कि एक स्त्री भला इतने बड़े नगरवासियों का पेट कैसे भरेगी। कुछ तो मन ही मन सोचने लगे, कुछ क्रोधित भी होने लगे कि खुद तो दाने दाने के लिए भटकती है और इतने बड़े नगरवासियों का पेट भरने का यह बेड़ा कैसे उठा रही है। फिर कहती है सुपिरिया, फिर क्या करती है?
सबके सामने सिर झुकाकर बोलती है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक भिक्षा पात्र है। एक भिक्षा पात्र के रूप में एक कटोरा है। क्या है? मेरे पास भिक्षा पात्र के रूप में एक कटोरा है। मैं बहुत निर्धन हूँ और मुझे भीख मांगने में कोई लज्जा नहीं आती है। मुझे भीख मांगने में कोई शर्म नहीं आती है। फिर क्या कहती है कि हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही गौतम बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी। कैसे होगी? कि मैं आपके घर, मैं आपके द्वार पर भीख मांगने के लिए जाऊंगी और आप अपने भंडार से क्या करोगे? मेरे भिक्षा पात्र में अन्न डालोगे और जिससे मेरा जो भिक्षा पात्र है यह कभी खाली नहीं रहेगा और मैं भूखे लोगों को खाना खिलाऊंगी। जो लोग भूखे हैं उन तक अन्न पहुंचाने का काम करूंगी। और जब तक, क्या कहती है, जो भक्त, जो धनी, जो सेठ थे, उनको क्या कहती हैं? जब तक आप जैसे पुत्र इस धरती माँ पर हैं तो चिंता कैसी, कि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो महात्मा बुद्ध सुप्रिया के इस मधुर स्वर से प्रसन्न होकर अपना वृद्ध हस्त, जो वरदान का जो हाथ होता है, उसको उठाते हैं। किसको? अपना वृद्ध हस्त हाथ उठाकर सुप्रिया को वरदान देते हैं। कहते हैं तथास्तु। क्या कहते हैं? तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। सभी सेठों ने, वहां पर जितने भी जो सेठ थे, सभी सेठों ने क्या किया? अपने अन्न के जो भंडार थे, अन्न के भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उड़ेल दिए। मतलब रोज सुप्रिया क्या करती? भिक्षा मांगने के लिए जाती और जितने भी जो भक्तजन थे, इन्होंने क्या किया? जो उनके पास जो अन्न के जो भंडार थे उनको सुप्रिया के भिक्षा पात्र में डाल देते थे। जिससे क्या हो गया? समस्त नगर वासियों का उद्धार हो गया। किससे हो गया? सुप्रिया के भिक्षा द्वारा प्राप्त किए गए अन्न से समस्त नगर वासियों का उद्धार हो गया। किसी भी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। क्या नहीं रहना पड़ा? अकाल के समय भी किसी भी नगरवासी को भूखा नहीं रहना पड़ा। और क्या हुआ? उसके साथ साथ ही दूसरी तरफ अब क्या हो गया? दूसरी तरफ जो वर्षा की जो कृपा दृष्टि होती है वह भी हो गई और धरती की प्यास बुझ गई। और धरती की प्यास बुझने से क्या हो गया? खेत फिर से लहराने लगे और जब खेत फिर से लहराने लगे तो भंडार भी फिर से भर गई। तो इस पाठ में, आपका जो पाठ है ये भिक्षा पात्र, इस पाठ में सुप्रिया नाम की जो स्त्री होती है यह अपने भिक्षा पात्र द्वारा जो अकाल पीड़ित जो लोग हैं, अकाल पीड़ित जो नगरवासी हैं, उन सब की सहायता कर। आशा करती हूँ कि बेटा आपको भिक्षा पात्र, आपका जो पाठ है इसका सारांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।